सहसंयोजक बंध। तो देखो ये क्या होता है, एक बार समझना इसको। कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है हमारे पास, किसे कहेंगे सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, दो परमाणु होते हैं और दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है। किन के बीच, हमारे पास दो परमाणु होंगे, मान लीजिए एक परमाणु हमारे पास ये है, एक परमाणु हमारे पास ये है। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों, साझा होता है। किस प्रकार से, एक परमाणु जो ये है ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसी प्रकार से जो दूसरा परमाणु है ये भी अपना क्या देता है, एक इलेक्ट्रॉन्स देता है। इलेक्ट्रॉन्स देंगे, एक ये भी देगा और ये भी देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है। एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन का साझा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का समान साझा होता है दो परमाणुओं के बीच में। दो इलेक्ट्रॉन का साझा भी हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन का साझा भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो सबसे पहले थोड़ा इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, इसके बाद में आगे। तो देखो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। एक बार देखो परिभाषा लिखने से पहले इसको समझ लेना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है ए और एक है हमारे पास बी। अब देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए क्या किया, शेयर किया। तो इसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो यहाँ क्या बन गया दोस्तों, बंध बन गया। यही बंध हमारे पास क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसी प्रकार से दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो देखना, सबसे पहले हमारे पास एक परमाणु है, ये दूसरा है। दोनों परमाणुओं के बीच मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने दी, एक इलेक्ट्रॉन शेयर इसने किया और इस परमाणु ने भी एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, साझा किया। इसी प्रकार से मान लीजिए दोस्तों इसने, इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन और शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा दोस्तों, बंध बन जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये हमारे पास, इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए ए है और ये दूसरा परमाणु है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया तो इसने भी दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इस एटम ने तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसी प्रकार से इस एटम ने भी क्या किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, इन साझे के इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो बंध है, तो देखो यहाँ जो बंध बन रहा है, यही बंध क्या कहलाता है हमारे पास, सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो ये तो थी एक बार समझाने का एग्जाम्पल की सहायता से कि दो परमाणु हो गए और दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से इलेक्ट्रॉन का समान साझा। इलेक्ट्रॉन का समान साझा कैसे हुआ, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो इसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर। यहाँ पर देखो इस एटम ने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो इसने भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। यहाँ पर देखना, इस एटम ने तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो ये एटम भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि दो परमाणु और दो परमाणु, तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के समान साझे से, इलेक्ट्रॉन की समान साझे से जो बंध बनता है, उसी बंध को अपन क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक बार यहाँ तक आप उतारिए फिर आगे चलेंगे। एक बार यहाँ तक इसको उतारिए फिर आगे चलते हैं। तो देखना बच्चों, उतार लिया होगा, अब आगे देखना। अब देखो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे सहसंयोजक बंध की। तो लिखो, कैसे लिखेंगे कि दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के समान साझे से, समान
साजे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। एक बार परिभाषा सुनना। हमारे पास मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि दो परमाणुओं के बीच, परमाणु कितने हैं? दो, तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के समान साझा से, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के समान साझे से, इलेक्ट्रॉन का साझा क्या है? समान, तो इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु ये है और दूसरा परमाणु ये है, तो इनके बीच में देखना एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और जो ये बंध बन गया, यही हमारे पास क्या है? सहसंयोजक बंध है। इसी प्रकार से बात करें बच्चों हम, एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, इसने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसी प्रकार से इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इस प्रकार से जो ये बंध बन गए, ये क्या हमारे पास? सहसंयोजक बंध। आगे आप लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु ये है और एक है ये, तो यहाँ पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इस परमाणु ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इनमें क्या बन गया? आपस में बंध बन गए। ये जितने भी बंध बन रहे हैं ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? सहसंयोजक बंध। तो लिख लो, ये हमारे पास सहसंयोजक बंध, ये है सहसंयोजक बंध। इसी प्रकार से ये भी क्या है? सहसंयोजक बंध। इस प्रकार से यहाँ लिखो, सहसंयोजक बंध। एक बार यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब आगे देखना दोस्तों, एक बार बच्चों आपने यहाँ तक उतार लिया होगा, एक बार यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब देखना आगे, अब पढ़ेंगे हम सहसंयोजक बंध के टाइप कि प्रकार कितने होते हैं। सहसंयोजक बंध जो है हमारे पास कितने प्रकार का हो सकता है, तो लिखेंगे आप, टॉपिक का नाम लिखना सहसंयोजक, इसी में ही है ये, तो लिखो आप सहसंयोजक बंध के प्रकार। सहसंयोजक बंध के प्रकार, इंग्लिश में लिखना टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारा क्या है? इसी में ही इसका टाइप है। तो पहले सुनना इसको, मैंने क्या लिखा है? सहसंयोजक बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमारे पास बच्चों जो सहसंयोजक जो बंध होता है, अभी हमने पढ़ा है, तो ये सहसंयोजक बंध होता है, ये हमारे पास 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है। अब देखो कौन कौन सा होता है। एक होता है हमारे पास, यहाँ पर आप लिखना, पहला है हमारे पास सिग्मा बंध, सिग्मा बॉन्ड। एक है हमारे पास पाई बॉन्ड। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो सिग्मा बंध। एक है हमारे पास पाई बंध। ये हमारे पास सहसंयोजक बंध के क्या हैं? टाइप हैं। सबसे पहला टाइप क्या है? सिग्मा बंध होगा। दूसरा होगा हमारे पास पाई बंध। सिग्मा बंध किस प्रकार लिखते हैं अपन? ये होता है सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये हमारे पास क्या है? पाई
बॉन्ड होता है। तो एक बार यहाँ तक उतारिए, फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक होते हैं उन कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा बंध किस प्रकार किसे कहेंगे और पाई बंध हम किसे कहेंगे। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि सहसंयोजक बंध के जो टाइप्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा बंध, पाई बंध। सिग्मा जो बंध है इस प्रकार से होता है और पाई बंध होगा, हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें सिग्मा बंध और पाई बंध किस प्रकार से होते हैं। तो देखना आगे। देखो हमारे पास जो परमाणु होते हैं उन परमाणु के बीच यदि बात करें, हमेशा याद रखना आप कि दो परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? एक परमाणु और दो परमाणु। तो दो परमाणु के बीच में हमेशा जो पहला बंध बनता है, कौन सा बंध बनता है? पहला जो बंध बनता है दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास ये दो परमाणु हैं, तो दो परमाणु के बीच हमेशा जो पहला बंध बनता है वह बंध क्या कहलाता है? सिग्मा बंध कहलाता है। ये दो परमाणु हैं और दो परमाणुओं के बीच में जो हमेशा जो पहला बंध बनेगा वो कौन सा होगा? सिग्मा बंध होगा। इसी प्रकार से बात करें बच्चों, हम मान लीजिए हमारे पास ये दो परमाणु हैं, तो देखो पहला जो बंध बना ये तो हमारे पास क्या है? दो परमाणु हैं और उनके बीच में पहला जो बंध बना है ये, इसे बोलते हैं अपन सिग्मा बंध। लेकिन इसके बाद में जो बंध बनेगा, मान लीजिए एक और बंध बन गया, तो इसे दोस्तों हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। इसी प्रकार से मान लीजिए दोस्तों हमारे पास दो परमाणु हैं ये इस प्रकार से, और ये जो ये पहला बंध बना है इनके बीच में ये तो हमारे पास है सिग्मा, और इसके बाद में जो भी बंध बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? हमारे पास दोस्तों पाई बंध होते हैं। इस प्रकार से देखो हमारे पास, फिर से सुनना, दो परमाणु हैं, उन दोनों परमाणुओं के बीच में जो पहला बंध बना है वो सिग्मा है। दोनों परमाणुओं के बीच जो पहला बंध सिग्मा, इसके बाद में जो भी बंध बनेगा वो क्या होगा? पाई होगा। यहाँ पर ये बात करें, पहला बंध ये है, इसका मतलब ये सिग्मा है, और बाकी के जो बंध बने हैं वो क्या हैं? पाई। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कहेंगे कि हमारे पास सिग्मा बंध है। मान लीजिए हमारे पास एक बंध है, इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड। यदि हमारे पास डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बंध होगा और एक होगा पाई बंध। इसी प्रकार से मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें होगा, एक तो होगा सिग्मा बंध और दो क्या होंगे? पाई बॉन्ड। एक बार इसको फिर से सुनना, हमारे पास हमेशा जो पहला बंध होता है वो सिग्मा हो बंध होता है। मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो एक है सिग्मा बंध और एक है हमारे पास पाई बंध। ट्रिपल बॉन्ड में यदि बात करें तो एक होता है सिग्मा बंध और दोनों ये दो बंध हैं, ये क्या है हमारे पास? दो पाई बॉन्ड। तो देखना, सिग्मा बंध, सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, और ये कितने हो गए? दो पाई। ये थोड़ा सा सिग्मा और पाई बंध के बारे में थोड़ा बेसिक था। एक बार इसको उतारिए, फिर पढ़ेंगे हम कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार से ये होते हैं। तो देखना आगे अब बच्चों देखना, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया एथीन का। एथीन का एग्जाम्पल क्या होता है? एथीन होती है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया ये, और आगे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं CH3। यहाँ पर मान लीजिए आपने लिया CH3 और ये CN का। अब देखो, पहले तो देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाइए आप, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए। तो देखो कैसे बनाएंगे? कार्बन H डबल बॉन्ड कार्बन और ये H और ये H, इस प्रकार से बना सकते हैं। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास ये कार्बन है, ये हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 1 और 2। इसी प्रकार से देखो डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन ये और ये दोनों H, इस प्रकार से। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दिया। इसका भी अपन क्या करते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ लिखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला। किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला C है, इससे कितने H जुड़े हैं? 3 H, इस प्रकार से।
और यहाँ लिख सकते हैं आप C। देखो C के साथ जो नाइट्रोजन है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो इस प्रकार से हमने क्या बना दिया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इन यौगिकों में हमारे पास जो कार्बनिक कंपाउंड है इस एल्कीन के अंदर और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या देखेंगे, सिग्मा और पाई बंद किस प्रकार से होते हैं। तो देखो तो सबसे पहले यहाँ पर देखना आप, देखो हमेशा अभी बताया था मैंने, हमेशा जो पहला बंध बनेगा ये क्या है हमारे पास सिग्मा है, ये भी क्या है सिग्मा। यहाँ पर बात करें तो एक सिग्मा और क्या होगा एक पाई। यदि यहाँ की बात करें तो ये भी क्या है सिग्मा और ये क्या है सिग्मा। इस प्रकार से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बनिक यौगिक में सिग्मा पाई की क्या कर सकते हैं पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखना ये हमारे पास जो पहला बंध है ये भी सिग्मा, ये क्या है ये भी सिग्मा है और ये भी क्या है सिग्मा, और ये बंध भी क्या है सिग्मा बंध है। सारे के सारे जो बंध है सिग्मा 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 और ये सिग्मा। यहाँ पर बात करें तो देखना यहाँ पर देखो ये पहला जो बंध है ये तो क्या है सिग्मा, बाकी के जो दोनों बंध हैं ये क्या है ये भी पाई है और ये भी पाई बंध है। एक बार बच्चों यहाँ तक आप उतारिए, फिर और एग्जाम्पल लेंगे उनमें हम सिग्मा और पाई को बंध को देखते हैं। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना और एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए हमने लिया एग्जाम्पल ले लिया हमने CH3COOH एसिटिक एसिड का, और इस प्रकार से मैंने ले लिया CH3CH2OH एथिल एल्कोहल का मैंने क्या ले लिया एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एसिटिक एसिड और उसके बाद में एथिल एल्कोहल। तो देखना सबसे पहले हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करें तो देखो कार्बन है, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए H और ये H हो गया सिंगल बॉन्ड। अब देखो कार्बन, इस कार्बन से जो एक ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जुड़ गया, और ये OH है ये सिंगल बंध के साथ जुड़ता है। तो देखो CH3CO और ये OH, इस प्रकार से हम बना सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखना यदि यहाँ बात करें तो यहाँ लिखो आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखो कार्बन है H 3 H है सिंगल बंध CH और ये O और इस प्रकार से H। और यहाँ पर देखना बच्चों आप लिख सकते हैं लोन पेयर भी हैं, 2 लोन पेयर यहाँ पर भी हैं और 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास यहाँ पर भी हैं। यहाँ बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं 2 लोन पेयर। अब देखो अब बात करें सिग्मा बंध और बाई बंध की। देखो हमेशा जो पहला बंध होगा सिग्मा, तो ये भी क्या है सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा और ये भी क्या है सिग्मा। इसकी बात करें तो ये भी सिग्मा है। यहाँ पर बात करें तो एक बंध तो है सिग्मा और दूसरा बंध क्या है पाई। इसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको OH, तो ये क्या है हमारे पास ये भी क्या है सिग्मा। यहाँ पर देखना देखो पहला बंध सिग्मा 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 सिग्मा, पहला ही बंध है सारे के सारे सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये देखो ये भी क्या है सारे। तो इसके जो हमारे पास एथिल अल्कोहल है उसमें सारे के सारे जो जितने भी बंध बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास सिग्मा बंध हैं। और यहाँ पर यदि बात करें तो सारे एक है हमारे पास पाई बंध और दूसरा है हमारे बाकी के जितने भी हैं वो हमारे पास क्या हैं सिग्मा बंध हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कार्बनिक जो यौगिक हैं उनमें सिग्मा और पाई बंध किस प्रकार से होते हैं। एक बार बच्चों यहाँ पर इसको उतारना फिर आगे चलेंगे। एक बार उतार लो इसको फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पर क्या होता है समाप्त होता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।